डॉक्टर मनोज सोनी उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अभाव की गिनती गिनाकर जिंदगी को कोसते रहते हैं। मनोज सोनी के सफर की बात करें तो उनकी अब तक की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। वो एक स्ट्रीट हॉकर के घर पैदा हुए थे। एक तरफ जहां बचपन में ही पिता का साथ छूट गया, तो वहीं दूसरी तरफ पालन पोषण के लिए उन्हें सड़कों पर अगरबत्ती तक बेचना पड़ा। लेकिन पढ़ने की ललक और कुछ बड़ा करने का जज्बा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हौसले से आगे बढ़ते रहे। 40 साल की उम्र में वो देश के सबसे युवा कुलपति बन गए। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया कि जब वो यूपीएससी के चेयरमैन के पद तक पहुंच गए, जिसमें सिलेक्शन कभी उनका सपना हुआ करता था, लेकिन वे 2 बार असफल रहे। कौन जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वे उसी यूपीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे। बचपन में छूट गया था पिता का साथ। डॉक्टर मनोज सोनी का जन्म 17 फरवरी 1965 को मुंबई में हुआ। जब वो 5वीं क्लास में थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता मुंबई की गलियों में कपड़े बेचा करते थे। पिता के निधन के बाद मनोज सोनी के परिवार को संभालने और अपनी पढ़ाई के खर्चे पूरा करने के लिए मुंबई की गलियों में अगरबत्तियां बेचा करते थे। 1968 में मनोज सोनी की मां मुंबई से गुजरात के आणंद चली गई। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बजाय मनोज सोनी ने राजरत्न पीटी पटेल कॉलेज से आर्ट की पढ़ाई की। आखिर क्यों छोड़ना पड़ा मुंबई? आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मनोज की मां ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और उनकी मां वर्ष 1978 में मुंबई से गुजरात के आणंद आ गई। इन सारी परिस्थितियों के बीच मनोज ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उन्होंने आणंद शहर से ही अपनी 12 तक की पढ़ाई की। ये भी दिलचस्प बात रही कि उन्होंने 12वीं की साइंस की परीक्षा दी, लेकिन वे इस परीक्षा में फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने राजरत्न पीजी पटेल कॉलेज से आर्ट संकाय से पढ़ाई की। मनोज ने 12वीं के बाद बड़ोदरा के यूनिवर्सिटी से बीए और एमएस की पढ़ाई की। इसके अलावा मनोज सोनी ने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई सरदार पटेल विश्वविद्यालय वल्लभ विद्यासागर से पूरी की। 2 बार दी यूपीएससी की परीक्षा। मनोज सोनी के पास पैसे, रुपए और धन की कमी थी, लेकिन हौसलों की कमी बिल्कुल नहीं। लिहाजा वह भी दूसरों की तरह आईएएस, आईपीएस बनने का सपना देखते थे। इसके लिए उन्होंने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा भी दी, लेकिन पहली बार में जहां वह प्री में ही असफल रहे, वहीं दूसरी बार लेकिन परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में असफल रह गए। उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। 2017 में बने यूपीएससी के अध्यक्ष। इसे किस्मत कहे या इत्तेफाक, मनोज सोनी जिस यूपीएससी की परीक्षा में 2 बार असफल रहे, वर्ष 2017 में उन्हें उसी यूपीएससी का चेयरमैन बनने का मौका मिला। इस पद पर वे अभी तक थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मनोज सोनी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर भी रहे। वे एमएस विश्वविद्यालय और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। उन्होंने जब महाराजा साईंजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा का कुलपति नियुक्त किया गया, उस समय उनकी उम्र महज 40 साल थी। इस तरह से मनोज का नाम पूरे देश भर में और पूरे देश के सबसे कम उम्र का वाइस चांसलर बनने का भी रिकॉर्ड है। चेयरमैन पद से दिया इस्तीफा। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने टेन्योर खत्म होने से 5 साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2029 में खत्म होना था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। उन्होंने साल 2017 में सघन लोक सेवा आयोग में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। 16 मई 2023 को उन्होंने अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। ये इस्तीफा ऐसे वक्त में है जब ट्रेनी आईएएस पूजा खंडेकर का विवाद सुर्खियों में है। हालांकि इस्तीफे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।